हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन मैथ एंड साइंस संग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग घन घनाभ बेलन का महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने फिगर बना लिया है। फिगर बनाने में टाइम लगता है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिगर को थोड़ा सा समझते हैं। ये हो गया हमारा घन। घन जो होता है ये दो वर्गों से मिलकर बना होता है, मतलब दो वर्ग नहीं, चार वर्गों से मिलकर बना होता है। ये सारे जो भाग है ये सब वर्ग है। इसके चारों भुजाएं आपस में सब बराबर होती हैं। इसकी सारी भुजाएं सब आपस में बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, लेकिन ये सारी बराबर होती है, इसलिए इसको हम लोग भुजा मान लेते हैं। जैसे कि वर्ग में हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है, लेकिन फिर भी उसको भुजा बोलते हैं। इसलिए इस सब को हम लोग एल बी एच लिख के ना लिख के एल बराबर बी बराबर एच बराबर एल लिख सकते हैं, भुजा, यानी कि एल बराबर हमारा भुजा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में चलते हैं। तो ये हमारा घन है और क्वेश्चन पूछते हैं कि घन का आयतन निकालें। तो हम लोग घन का आयतन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर हमारा हो जाएगा, इसके तीनों भुजाएं बराबर है, ये भले सारे भुजाएं बराबर है। इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ तीन बिंदुओं को गुणा करना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा के बराबर है, यानी कि भुजा क्यू। भुजा क्यू कहने का मतलब कि तीनों भुजाओं का गुणज, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल गुणे एल, क्योंकि ये तीनों एल के बराबर है, इसलिए एल गुणे एल। तो इसका हम लोग करेंगे तो एल क्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा हम लोग चलते हैं घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होता है, घन में हमारा 6 भुजा होता है, 6 भुजा का ये 6 किनारा होता है। तो क्षेत्रफल कहने का मतलब कि सारे भुजाओं का जोड़ देंगे 6 भुजाओं को, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए हम लोग जोड़ते नहीं है, डायरेक्ट 6 से, क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं, सब भुजाएं एक एक बराबर होती हैं। मान लीजिए 5 हुआ, ये सब 5 हो जाएगा, इसलिए हम लोग भुजा का स्क्वायर करके गुणा कर देते हैं, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर 25 से 6 में गुणा कर देंगे तो इसका पूरा हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरा चलते हैं घन का विकर्ण। जैसे वर्ग में विकर्ण होता है वैसे घन में भी विकर्ण होता है। हम लोग यहाँ से यहाँ पूछ देगा कि इसका विकर्ण निकालिए, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा। सिर्फ √3 है, भुजा रूट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा घन का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आते हैं घनाभ। घनाभ पर, घनाभ हमारा होता है, ये वर्गों से मिलकर बना होता है। यह घनाभ होता है हमारा, ये आयतों से मिलकर बना होता है। ये जो भाग है ये हमारा आयत है, ये भी आयत है, आगे पीछे सब आयत है, इसमें सारे भाग आयत हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आयत में जिस तरह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन होता है, उसमें उसी तरह इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन होता है। हमने इसका इंग्लिश भी लिख दिया है, इंग्लिश नेम भी लिख दिया है, इसको भी याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं घनाभ के फॉर्मूला पर। तो घनाभ का फॉर्मूला हमारा पहला हो जाएगा, ये हो गया हमारा घन, ये हो गया हमारा घनाभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं, एल गुणे बी गुणे एच। एल से होता है हमारा लंबाई, लंबाई बी से हमारा हो जाएगा चौड़ाई, और एच से हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं इसका क्षेत्रफल पर। घनाभ का क्षेत्रफल होता है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, पोस्ट में लिख दिए हैं यहाँ पे। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू का मतलब 2 हुआ है, पोस्ट को हम लोग इंटू बोलते हैं यहाँ पे। 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई
यहाँ भी गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और दोनों को गुणा करके ये भी दोनों गुणा करके ये भी दोनों गुणा करके और तीनों को जोड़ के फिर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं घनाभ का विकर्ण पे। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, इसके लिए हमारा होता है अंडर रूट, इसमें हम 3 गुणे भुजा किए हैं तो इसमें हो जाएगा हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा घन घनाभ का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम लोग बेलन पर। हम लोग आते हैं बेलन पर। बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर। तो बेलन पर आते हैं तो हमारा बेलन का हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा, बेलन का अब हम आयतन लिखते हैं। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, आयतन बराबर इसका होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और इसके चलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो ये होता है हमारा 2πr/h। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आते हैं बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी फॉर्मूला के आधार पर बेलन, घन, घनाभ, बेलन तीनों के क्वेश्चन जो आएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए फिर से एक बार फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। अब हम लोग वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।